जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 12। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूजी और मेगुमी मिलकर जीरो को हरा देते हैं और टावर की ऊपर उगामी अपने पोते के शरीर को तोजी के शरीर में बदल देती है, जिससे वो तोजी के जैसे पावरफुल बन जाता है। दूसरी तरफ नानामी क्यूटा से मिलने जाता है, लेकिन देखता है कि क्यूटा को किसी ने बुरी तरीके से घायल कर दिया है। अपने दोस्त को ऐसा हालत में देख के नानामी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ मेमे उस कर्स यूजर एबिना को बड़े आराम से हरा देती हैं। इसके बाद मेमे अपने कर्स पावर के बारे में बोलती हैं कि वो कौओं को कंट्रोल करके कौओं के आंखों से देख सकती है। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए उसने अपने फाइटिंग स्टाइल और फाइटिंग टेक्निक को इम्प्रूव किया, जिससे वो अभी फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर बन चुकी है। कहानी खत्म होने के बाद ही मेमे अपने कुल्हाड़ी से एबिना की गला काट के उसको मार देती है। इसके बाद ही बाहर यूजी उन दोनों किलो को तोड़ देता है, जिससे सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोकने वाला कर्टर हट जाता है। तो अभी दो ही कर्टर है, एक जो गोजो को कैद करने के लिए है और दूसरा जिसमें आम लोग फंसे हुए हैं। यूजी और मेगुमी ताकुमा की हेल्प करने के लिए जा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि ताकुमा टावर से नीचे गिर रहा है। मेगुमी जल्दी से नुआ को समन करके ताकुमा को गिरने से बचा लेता है। ताकुमा जिंदा तो है, लेकिन उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। टावर के ऊपर उगामी के पोता जो तोजी बना हुआ है, वो कुछ गड़बड़ के चलते पूरी तरीके से तोजी बन जाता है। लेकिन तभी उगामी बोल देती है कि नीचे जाकर सारे सॉर्सरर्स को मार दो। तभी तोजी बहुत ही तेजी से उगामी के पास जाता है और बोलता है, बुढ़िया मैंने गोजो के बात नहीं सुना तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। उगामी सोचती है कि उसने तो हमेशा ही अपने जादू से मरे हुए का शरीर को बुलाया है, लेकिन तोजी का आत्मा कैसे आ गया। और तोजी को भी समझ में नहीं आता है कि वो मरने के बाद वापस कैसे आ गया। तोजी उगामी से कहता है कि तुमने मुझे आदेश दिया था जादूगरों को मारने के लिए, तो तुम भी तो एक जादूगरनी हो, तो तुमसे ही शुरुआत करता हूँ। इतना कहते ही तोजी उगामी को मार देता है। दूसरी तरफ मेगुमी यूजी से बोलता है कि तुम स्टेशन की तरफ गोजो को ढूंढने जाओ और मैं ताकुमा को लेकर बाहर जाता हूँ, क्योंकि इसको इलाज की जरूरत है। यूजी मेगुमी की बात मान जाता है और स्टेशन की तरफ जाने लगता है। इस तरफ मेमे को भी पता चल जाता है कि कर्टर हट चुका है, तभी वो स्टेशन की तरफ जाने लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही दूर में गोजो उनका इंतजार कर रहा था। ऊपर माँ की सारे मॉन्स्टर को मार रही थी। उन्हें पता चलता है कि कोई बैरियर के बाहर उनके मैनेजर्स को मार रहा है, इसीलिए माँ की नोबारा और आकारी को बैरियर के बाहर जाकर देखने को बोलती हैं। नोबारा और आकारी बाहर आते हैं, तभी बाहर उन्हें कर्स यूजर हारुता मिल जाता है, जो सारे मैनेजर्स को मार रहा है। नोबारा आकारी से कहीं छुप जाने को बोलती है। हारुता उनकी तरफ अपने तलवार को फेंक देता है, जिसे नोबारा अपने हथौड़े से रोक देती है। आकारी वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हारुता की तलवार एक कर्स ऑब्जेक्ट है जो खुद से चल सकता है। आकारी भागी रही थी, लेकिन हारुता की तलवार उसके पीछे आकर उसके पैरों में काट मार देती है, जिससे आकारी नीचे गिर जाती है। तब हारुता अंदर आकर आकारी को एक जोरदार लात मारता है। नोबारा हारुता के ऊपर अपने कील से हमला करती है, लेकिन हारुता अपने तलवार से उन कीलों को बड़े आराम से दूर फेंक देती है। लेकिन नोबारा अपने किलो के मदद से पूरी की पूरी छत को हारुता के ऊपर गिरा देता है। नोबारा को लगता है कि हारुता मर गया है, लेकिन तभी हारुता की तलवार नोबारा को एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे नोबारा घुटनों के बल आ जाती है। तब हारुता उनके पास आता है और सोचता है कि पहले नोबारा को मारा जाए या आकारी को। हारुता आकारी के टांगों पे तलवार घुसेड़ देता है। तब नोबारा किसी तरीके से खड़ी होकर हारुता से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हारुता की कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। हारुता नोबारा को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर नानामी आ जाता है। नानामी बहुत गुस्से में था। नानामी अपने टाई को अपने हाथ में बांधता है और हारुता की तरफ बढ़ने लगता है। नानामी हारुता के पास आकर उससे पूछता है कि तुम लोग कितने हो और कहाँ कहाँ हो। तब हारुता अपने तलवार से नानामी के गर्दन पे वार करता है और नानामी को एक जोरदार लात मारता है, लेकिन हारुता देखता है कि नानामी किसी चट्टान की जैसे खड़ा है और तलवार से भी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी नानामी फिर से बोलता है कि तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया है, और नानामी अपने टेक्निक से हारुता के वीक पॉइंट ढूंढकर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हारुता दूर जाकर गिरता है। नानामी की ताकत देख के नोबारा हैरान हो जाती है। हारुता लेटे हुए सोचता है कि अगर उसके पास टेक्निक नहीं होता तो वो अभी मारा जाता। दरअसल हारुता के चेहरे पे जो दाग है वो उसका लाइफ है। नानामी के मारने से और नोबारा की छत गिराने से हारुता के
दो लाइफ खत्म हो गया है। नानामी हारुता के बाल पकड़ के वही सवाल पूछता है और एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे हारुता के और एक निशान कम हो जाता है। अभी हारुता के पास 3 ही निशान बाकी है। तब हारुता अपने कस्ट टूल को बुलाता है नानामी को मारने के लिए, लेकिन नोबारा अपने किलो से उस कस्ट टूल को छत में ठोक देता है। इसके बाद नानामी एक जोरदार कस्ट पावर से भरा हुआ मुक्का हारुता के मुंह पे मारता है जिससे हारुता दीवार तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। नानामी नोबारा से वापस जाने को बोलता है क्योंकि आगे सिर्फ ग्रेड 1 और उसके ऊपर की ग्रेड ही लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मेमे और गेटो आमने सामने आ जाते हैं। मेमे समझ जाती है कि ये गेटो नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेटो अपने टेक्निक से एक स्पेशल ग्रेड कस्ट मॉन्स्टर को बुलाता है और गेटो जाते हुए नानामी से कहता है कि इस मॉन्स्टर को हरा दो, तब मैं खुद तुमसे लड़ूंगा। इस कर्ज मॉन्स्टर का नाम है स्मॉल फॉक्स डेटी। कर्ज मॉन्स्टर तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है और मेमे एक कफिन के अंदर कैद हो जाती है। फिर उस कॉफिन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आके गिर जाता है। इसके बाद ही मॉन्स्टर 3, 2, 1 की उल्टी गिनती गिनना शुरू करता है, लेकिन काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही मेमे बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ यूजी भागते हुए स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में चोसो मिल जाता है और चोसो यूजी के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये थी जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 12। और दोस्तों जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड आते ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़े से आसान शब्दों में, इसीलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।